हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन का जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। बताना है दोस्तों कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स या एंगस्ट्रम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डायोप्टर, यानी लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। और अगर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछें तो उसका सही आंसर हो जाएगा मीटर इनवर्स, यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर इनवर्स होता है और लेंस की क्षमता का मात्रक कहेगा तो डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। बताना है दोस्तों कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल लेंस को कहते हैं। बताना है दोस्तों कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस या अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अभिसारी लेंस, यानी उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। बताना है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, यानी किस ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अभिलंब की ओर, यानी कि जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है। बताना है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्गत कोण, यानी निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो है बनने वाले कोण को निर्गत कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बताना है दोस्तों कि किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल, अवतल, बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल, यानी कि अवतल लेंस में जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। बताना है दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन के जो है कितने नियम हैं, 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2। प्रकाश के अपवर्तन के जो है 2 नियम होते हैं। पहला है आपतन कोण और जो है अपवर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और दूसरा जो है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों जो है एक ही बिंदु पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। बताना है कि किसी माध्यम के जो है अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर या साइन आर बाय साइन आई या साइन आई गुना साइन आर या साइन आई प्लस साइन आर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साइन आई बराबर साइन आर, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक का जो मान होता है वो साइन आई बाय साइन आर के बराबर होता है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है। बताना है दोस्तों कि एक उत्तल लेंस जो है कैसा होता है, सभी जगह समान मोटाई के होते हैं
या बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस जो है किनारों की अपेक्षा बीच में जो है मोटा होता है, यानी ऐसा होता है, किनारों की अपेक्षा जो बीच में क्या होता है तो मोटा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। बताना है दोस्तों कि अवतल लेंस का जो आवर्धन है के बराबर होता है, यानी कि u बाय भी, या u भी, या u प्लस भी, या v बाय u। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी v बटा u। लेंस जो अवतल लेंस का जो आवर्धन होती है वह v बाय u होती है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। बताना है दोस्तों कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी वास्तविक और उल्टा। यानी उत्तल लेंस का जो है बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो वास्तविक और उल्टा होती है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में जब बिंब यानी कि वस्तु f1 और 2f1 के बीच रखा जाता है तो उसका जो है प्रतिबिंब मतलब कहाँ बनता है। बताना है दोस्तों कि उत्तल लेंस में जब कोई वस्तु f1 और 2f1 यानी f1 और 2f1 के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटा और वास्तविक। यानी कि जब वस्तु को f1 और 2f1 के बीच रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो 2f2 और अनंत के बीच बनेगा, छोटा और वास्तविक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। यानी कि जो है आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, सेमी, मिमी, या मात्रक विहीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मात्रक विहीन। यानी कि जो आवर्धन है, आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है क्योंकि यह जो है समान राशियों का अनुपात होता है, इसीलिए इसका जो है कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मात्रक विहीन। यानी आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, मात्रक विहीन होता है, यानी कि एसआई मात्रक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। बताना है दोस्तों कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक, या अक्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाशिक केंद्र। यानी कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को जो है प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल में प्रकाश की चाल है। बताना है दोस्तों कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, या 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, या 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, या 3.25 गुना 10 गुना, ये गलत है। हाँ तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी जल में प्रकाश की चाल जो है 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, और निर्वात एवं हवा में प्रकाश की चाल जो है 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, जबकि कांच में 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। बताना है दोस्तों कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, कम, अधिक, संतुलित, या सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कम। पतले लेंस की जो आवर्धन क्षमता है वह कम होती है। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब
की स्थिति बताना है दोस्तों कि अवतल लेंस में जब किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका जो है प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर और ध्रुव पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फोकस पे। यानी अवतल लेंस के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा, और जब किसी वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह है ना मुड़ जाती है। यानी बताना है दोस्तों कि किस ओर मुड़ जाती है, कि जब प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह किधर मुड़ती है। अभिलंब से दूर मुड़ जाती हैं, सीधी निकल जाती हैं, अभिलंब की दिशा में जाती हैं या अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। बताना है दोस्तों कि जो है जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती तो वह किधर जाती है, तो जो है न वह किरण जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब प्रकाश का कोई किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती हैं तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन। यानी जब प्रकाश का कोई किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरी माध्यम में जाती है तो अभिलंब से अपने पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है। तो इस प्रकार की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है। बताना है दोस्तों कि पानी से भरी बाल्टी की जो गहराई होती है वो कम मालूम प्रतीत होती है, यानी कम गड्ढा दिखाई पड़ता है। इसका क्या कारण है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी से भरी बाल्टी की गहराई जो कम मालूम प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। बताना है दोस्तों कि निम्न में से जो है किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। प्लास्टिक, लकड़ी, मिट्टी या कांच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कांच, है ना, मिट्टी। यानी कि जो है लेंस बनाने के लिए इस मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। बताना है दोस्तों कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन ए है 1.33 या 1.44, 1.003 या 2.42। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2.44। यानी हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और अगर वायु में अपवर्तनांक कहा जाए, यानी वायु का अपवर्तनांक, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1.003। और जो है जल का अपवर्तनांक 1.33 होती है, और जो है केरोसिन का जो अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.44 होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है। बताना है दोस्तों कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। वायु में प्रकाश की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर
प्रति सेकेंड होती है। और जो है कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है और जल में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिज्म का अपवर्तक कोण होता है। बताना है दोस्तों कि प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना होता है, 30, 60, 90 या 120। बताना है दोस्तों कि प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण है वो कितना होता है, तो वह होता है 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से लेंस सूत्र है। बताना है दोस्तों कि निम्न में से लेंस सूत्र कौन सा है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, इसलिए लेंस का सूत्र हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, स्नेल का नियम कहा जाता है। बताना है दोस्तों कि स्नेल का नियम किसे कहा जाता है, साइन आई बाय साइन आर को, या साइन आर बाय साइन आई को, या ए और बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साइन आई बाय साइन आर, यानी स्नेल का नियम हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। बताना है कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, 2, 3, 1 या 2 या 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2। लेंस की जो है 2 वक्रता केंद्र होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लेंस की क्षमता होती है। बताना है कि लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की दुगनी, फोकस दूरी के बराबर, या फोकस दूरी की व्युत्क्रम, या फोकस दूरी की आधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फोकस दूरी की व्युत्क्रम, यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है वह फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, यानी P बराबर 1/f, यानी कि फोकस का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।